दोस्तों, क्या वजह है कि पाकिस्तान अचानक से भारत के न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील से इतना घबरा गया? क्या अफगानिस्तान और तालिबान की वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी है? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी और ऑयल क्राइसिस उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को मजबूर कर रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान को सच में डर है कि भारत कभी भी पीओके पर एक्शन ले सकता है? और अगर पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंट है अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर, तो फिर इतनी नर्वस स्टेटमेंट्स क्यों आ रही है वहां के लीडर से? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा दोस्तों। वंदे मातरम। मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। इसको जरूर पूरा देखिए, कंप्लीट कीजिए। आज मैं बात करने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनन पर। एक्चुअली पाकिस्तान की फटी पड़ी है। इन शॉर्ट, पाकिस्तान की आज फटी पड़ी है। अगर आप पाकिस्तान के रीसेंट स्टेटमेंट्स, मिलिट्री डेवलपमेंट और डिप्लोमेटिक रिएक्शंस को ध्यान से देखें, तो एक चीज बहुत ही क्लियरली समझ आती है। पाकिस्तान की हर तरफ से फटी पड़ी है। यानी कि प्रेशर बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर चारों तरफ से, चौतरफा प्रेशर। और जब किसी कंट्री पर साइमल्टेनियसली मिलिट्री, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड होता है, तो समझ लीजिए दोस्तों उसकी फटी पड़ी है और फॉरेन पॉलिसी और रेटोरिक दोनों बदलने वाले हैं। और एग्जैक्टली वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं उस डेवलपमेंट की जिससे पाकिस्तान सबसे ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रहा है। और वो है भारत और कनाडा के बीच हुए यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट को लेकर। अब नॉर्मली अगर किसी कंट्री को न्यूक्लियर फ्यूल का एग्रीमेंट मिलता है, तो उसका प्राइमरी पर्पस होता है सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन। भारत की एनर्जी डिमांड रैपिडली बढ़ रही है, रैपिडली। वी आर बिल्डिंग डेटा सेंटर्स और हमको पावर चाहिए, बहुत ज्यादा पावर चाहिए। वी आर एक्सट्रीमली पावर हंग्री कंट्री। और भारत को क्लीन एनर्जी सोर्सेस चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है। और न्यूक्लियर पावर उसका एक मेजर पिलर है। लेकिन पाकिस्तान ने इस डील पर रिएक्शन दिया है एक सीरियस कंसर्न वाले चीज का। दे आर सीरियसली कंसर्न कि भारत इतना ज्यादा यूरेनियम क्या करेगा लेकर। उनका कहना है कि भारत का यूरेनियम एक्सेस बढ़ने से स्ट्रेटेजिक बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात है। भारत के न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पहले से ही है। अब आप पूछेंगे पहले से किसके साथ है? पहले से अमेरिका के साथ है, फ्रांस के साथ है, रशिया के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तब पाकिस्तान को इतनी टेंशन नहीं हुई। लेकिन कनाडा के डील को लेकर यह रिएक्शन क्यों आया? क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत का न्यूक्लियर इंफ्रा और एडवांस्ड रिएक्टर टेक्नोलॉजी रैपिडली एक्सपांड हो रहा है। और जब न्यूक एनर्जी कैपेसिटी बढ़ती है तो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी भी इनडायरेक्टली बढ़ती है दोस्तों। इसी वजह से पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत का न्यूक्लियर डेटरेंस और ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन का एक इंपॉर्टेंट पिलर है न्यूक्लियर डेटरेंस। पाकिस्तान का मानना था कि अगर कभी भारत कन्वेंशनल मिलिट्री एक्शन करेगा, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट देकर, धमकी देकर उसे रोक देगा। इसको वो कहते हैं न्यूक्लियर शील्ड स्ट्रेटेजी। लेकिन पिछले कुछ सालों में दोस्तों भारत ने एक मैसेज क्लियर कर दिया है। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने यह दिखा दिया है कि लिमिटेड कन्वेंशनल ऑपरेशन न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे है। यानी तुमको जो बोलना है बोलते रहो, हम तुम्हारे न्यूक्लियर ब्लफ को ओपन करके रख देंगे। ये मोदी जी ने कर दिया पिछली बार। उनको नंगा करके रख दिया, नंगा। ये जो उनका न्यूक्लियर का जो ब्लफ था, उसके साइड पे भी बम मारा नूर खान एयरबेस पे, रहीम खान पे। और उनका ये जो ब्लफ होता था कि हम न्यूक कर देंगे, न्यूक कर देंगे। अबे हटा, मार दिया बम। जा, क्या किया? कुछ नहीं किया। सिंधु जल संधि रोक दोगे तो हम पानी, या तो पानी बहेगा या तो खून बहेगा हिंदुओं का। यही कहना था ना बिलावल भुट्टो का। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। साल भर होने आया, 2 महीने में 1 साल हो जाएगा। तुम्हारे देश में पानी की किल्लत है और अब गर्मी आ रही है।
जैसे जैसे पारा चढ़ेगा और तुम भिखारियों को तकलीफ होने वाली है। सॉरी यार, मैं भिखारियों की क्यों इज्जत निकालता हूँ, पाकिस्तानियों को भिखारी कह के। कटोरास्तानी बोलना चाहिए इन पाकिस्तानियों को। एनीवेज, भारत ने बालाकोट स्ट्राइक का भी एक एग्जांपल दिया है। उसके बाद भारत की मिलिट्री डॉक्ट्रिन और असर्टिव हो गई है दोस्तों। और इसी वजह से पाकिस्तान को लग रहा है कि उसका जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला का साइकोलॉजिकल एडवांटेज था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और जब डेटरेंस कमजोर होने लगे तो नेचुरली है पाकिस्तान का टेंशन बढ़ेगा। अब चलते पाकिस्तान के दूसरे मेजर प्रॉब्लम पर, और वो है अफगानिस्तान। पाकिस्तान का दशकों पुराना एक स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन था अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना। लेकिन आज सिचुएशन पूरी रिवर्स हो चुकी है। तालिबान के पावर आने के बाद पाकिस्तान को लगा था कि अफगानिस्तान फ्रेंडली हो जाएगा, हमारा दोस्त बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या? तालिबान गवर्नमेंट ने टीटीपी को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं किया, या कंट्रोल नहीं किया यार, अगर उसको देखने का एक नजरिया ये भी है कि टीटीपी तो पाकिस्तान के ही अंदर है, उसको हम क्या करें। और टीटीपी पाकिस्तान के अंदर कंटिन्यूअस अटैक्स कर रहा है। बॉर्डर एरियाज में अटैक्स, मिलिट्री पोस्ट पर अटैक, पुलिस और सिविलियंस पर अटैक। इसी वजह से पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर पर इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है दिनों दिन। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक भी किए, और तालिबान ने ओपनली पाकिस्तान को वार्न किया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यानी सिंपल सिचुएशन बहुत ही सिंपल है। पाकिस्तान अब दो फ्रंट पर प्रेशर फेस कर रहा है। पाकिस्तान हमें कहता था ना कि हम बांग्लादेश में भी एंगेज करके रखेंगे भारत को, और भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर वो पाकिस्तान से एंगेज रहेगा। लो भाई, हमने तुमको ही एंगेज कर दिया। वेस्ट में अफगानिस्तान और ईस्ट में भारत। और इसी को कहते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजिक स्क्वीज। पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हो गई जब ईरान का टेंशन रीजन में एस्केलेट हो गया। मिडल ईस्ट ऑलरेडी वॉलेटाइल रीजन है। सऊदी, ईरान, इसराइल, अमेरिका सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस हैं। पाकिस्तान ट्रेडिशनली सऊदी का एक क्लोज पार्टनर रहा है, और उनकी डिफेंस कोऑपरेशन भी काफी डीप है और काफी पुरानी है। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि पाकिस्तान ने अपनी कुछ एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज सऊदी के सपोर्ट के लिए डिप्लॉय की है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक डिफेंस कैपेबिलिटी का एक पार्ट एक्सटर्नल कमिटमेंट में लगा रहा है। आप समझिए, अब वो किसके खिलाफ होगा? ईरान के खिलाफ। इसका मतलब सऊदी ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है ईरान के खिलाफ। अब सबसे क्रिटिकल फैक्टर, और वो है पाकिस्तान की इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन पिछले कुछ सालों में बहुत अनस्टेबल रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लो है, आईएमएफ पे डिपेंडेंस काफी ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ही हाई है, और करेंसी कमजोर है। और अब रिपोर्ट्स आ रही है कि फ्यूल सप्लाई चेन भी प्रेशर में है। अगर किसी कंट्री के पास फ्यूल शॉर्टेज हो तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। और डायरेक्ट इंपैक्ट किस पर होता है? आपके ट्रांसपोर्ट पर, आपकी इंडस्ट्री पर, आपकी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पर। इसीलिए पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी भी एक चैलेंज बन रही है। अब पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। कौन है वो? बिल्कुल सही, चीन। उम्मीद है आपने मुझे चीन ही कहा है। सीपेक में चीन ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सीपेक प्रोजेक्ट्स पर बार बार अटैक्स होते हैं। चाइनीज इंजीनियर्स और वर्कर्स को सिक्योरिटी थ्रेट मिलता रहता है। इसी वजह से रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि चीन पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है कि सिक्योरिटी मजबूत करो, और जो अब हाल फिलहाल में है उससे और ज्यादा मजबूत करो। और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि चीनी सिक्योरिटी प्रेजेंस पाकिस्तान में बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी पर फॉरेन सिक्योरिटी इन्वॉल्वमेंट अलाउ करनी पड़ेगी, जो एक सोवेरन स्टेट के लिए सेंसिटिव इशू होता है। बट पाकिस्तान तो एक एक बेशरम देश है, उसको तो किसी चीज का कोई शर्म नहीं है। तो ये सोवरेंटी वाली बात उनके पल्ले नहीं पड़ती। ये इट इज नॉट फॉर देम। अब एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी भी पाकिस्तान यूज करता है, और वो है नैरेटिव बिल्डिंग।
पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक पब्लिक को यह मैसेज देना चाहता है कि भारत थ्रेट है। भारत अफगानिस्तान से अटैक करवाता है। भारत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है इंटरनली। और इस नैरेटिव का यही पर्पस होता है कि डोमेस्टिक यूनिटी उनकी क्रिएटेड रहे, पाकिस्तान में जनता विरोध न करे, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म जो है वो डाइवर्ट हो जाए, और मिलिट्री नैरेटिव जस्टिफाई हो जाए। इंटरनेशनली भी पाकिस्तान विक्टिम नैरेटिव पुश करता रहता है टाइम टू टाइम, ताकि ग्लोबल कम्युनिटी को लगे कि पाकिस्तान पर रियली प्रेशर में है। भारत की पोजीशन इस पूरे सिनेरियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भारत की इकोनॉमी रैपिडली ग्रो कर रही है, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एक्सेलरेट हो रही है, डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप एक्सपांड हो रही है। अमेरिका के साथ हमारा कोऑपरेशन है, यूरोप के साथ हमारा कोऑपरेशन है। वी आर कोऑपरेटिंग विद मिडिल ईस्ट, इंडो पैसिफिक में कोऑपरेशन है, पार्टनरशिप्स हैं। यानी भारत का ग्लोबल स्ट्रेटेजिक वेट बढ़ रहा है। अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो बहुत डिस्कस होता है, और वो है कि क्या भारत कभी पीओके पर मिलिट्री एक्शन करेगा। रियलिटी ये है कि ऐसे डिसीजंस एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होते हैं। मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ साथ डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट भी आपको इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन पाकिस्तान का डर इसी पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है। अगर पाकिस्तान मल्टीपल क्राइसिस फेस करे तो उसकी डेटरेंस की क्रेडिबिलिटी कमजोर हो सकती है, और इसी वजह से पाकिस्तान कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देता है। एक तरफ एग्रेसिव रिटोरिक प्ले करेगा, दूसरी तरफ डायलॉग की बात करेगा। अब देखिए ना, अफगानिस्तान के साथ जो उसका स्कर्मिश होता है उसमें क्या करता है वो। एक तरफ वो बम मारता है, एंड देन व्हेन दे रिटेलिएट, द अफगानीज रिटेलिएट, ये लोग भागते फिरते हैं फिर सऊदी में कि भैया हमको बचाओ, ओ भैया हमको बचाओ, ओ कतारी हमको बचाओ। तो ये कंडीशन है दोस्तों। अगर हम पूरी सिचुएशन को समराइज करें तो पाकिस्तान में इस वक्त चार पांच चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। एक, अफगानिस्तान सिक्योरिटी क्राइसिस। दूसरा, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। तीसरा, फ्यूल सप्लाई इश्यूज। फ्यूल तो मैंने ऐसा सुना है कि 3 दिन का ही फ्यूल बचा हुआ है पाकिस्तान में। चौथा, इंटरनल टेररिज्म। और पांचवा, स्ट्रेटेजिक एंजाइटी अबाउट इंडिया। वहीं चीन के साथ उसका एक कॉम्प्लिकेटेड डिपेंडेंस है। और जब एक कंट्री इतने सारे प्रेशर पॉइंट फेस करती है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी को तो कोलैप्स होना ही है। इसीलिए कभी पाकिस्तान एग्रेसिव स्टेटमेंट देता है, कभी पीस टॉक्स की बात करता है, कभी इंडिया को ब्लेम करता है, कभी कहता है हनूदों ने साजिश कर दी, कभी कहता है यहूदों ने साजिश कर दी, और कभी कभार इंटरनेशनल सिंपैथी बिल्ड करने की कोशिश करता है। जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन भी पावर का एक पार्ट होता है दोस्तों, प्लीज रिमेंबर दिस। और आज पाकिस्तान का परसेप्शन यही सिग्नल दे रहा है। यहीं पर दोस्तों आज का सेशन हम लोग अंत करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपके पांचों सवालों का जवाब मैंने दे दिया, जो मैंने खुद ही पुटअप किया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में। जय हिंद, भारत माता की जय।